नमस्कार दोस्तों, कल ही से हमारे बहुत सारे मित्र कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि सर आखिरकार क्या हुआ। हम लोग जो बाइकआउट चाइना कर रहे थे, दिवाली में जो हम लोग बहिष्कार कर रहे थे, उससे भारत को क्या फ़ायदा हुआ। आखिरकार कुछ असर पड़ा कि नहीं पड़ा, केवल ये दिखावा रह गया, कुछ तो हुआ ना। दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमें उस पर न्यूज़ बताइए और बताइए कि आखिरकार भारत को कितना फ़ायदा हुआ है और चीन को किस प्रकार नुकसान हुआ है। दोस्तों आप लोग जितना सोचते हैं ना, उससे कहीं गुना अधिक नुकसान चीन को हो चुका है। आप कह सकते हैं कि पिछले 10 साल में सबसे अधिक नुकसान चीन को हुआ है। जो काम भारत सरकार नहीं कर पाया, वही काम भारत के व्यापारियों ने और भारत का जो आम लोग है दोस्तों, उसने कर दिखाया है। चीन को दोस्तों 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ दोस्तों, चीन का सामान खराब हो रहा है वहाँ पे। अब चीन का सामान दोस्तों बर्बाद हो गया है और बड़ी बात तो यह है कि 40,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, समझ आखिरकार ऐसा कैसे संभव हुआ और क्या हुआ। लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को एक बात बता दूं दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा कि बहुत सारे मित्र हमसे नाराज़ है, हम पे गुस्सा झाड़ता है, हम पे गुस्सा निकालता है। कोई बोलता है कि तुम एंटी चाइना हो, तुम चाइना का घोर विरोधी हो, तुम युद्ध करवा के मानोगे। कोई बोलता है कि तुम मोदी भक्त हो, कोई बोलता है ये सारा न्यूज़ फेक होता है तुम्हारा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, ना तो मैं एंटी चाइना हूँ, ना ही मोदी भक्त हूँ, ना ही ये फेक न्यूज़ होता है। दोस्तों हमारे न्यूज़ में क्या होता है, बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे वेबसाइट को दोस्तों हम पहले रीड करते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं। इसीलिए आप लोगों को लगता है कि ये फेक न्यूज़ है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सचमुच में थोड़ा बहुत इंटरनेशनल न्यूज़ जानते होंगे, थोड़ा बहुत अंतर्राष्ट्रीय खबर पढ़ते होंगे, तो दोस्तों आप समझ जाते होंगे कि मेरा हर एक न्यूज़ सच्चाई होता है। बाकी जिसको समझ नहीं आता है उससे क्या लेना दोस्तों, बाकी छोड़िए। लेकिन एक बात तो तय है, चीन का औकात दोस्तों अब दिख चुका है। दोस्तों चीन का जिस प्रकार से औकात दिखा है ना, पूरी दुनिया चीन पे थू कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि जो ग्लोबल टाइम्स पिछले 6 महीना पहले क्या बोला था कि भारत के लोग केवल दिखावा कर रहा है, केवल राष्ट्रवादी होने का घोर नाटक कर रहा है, चीन का सामान बहिष्कार कर ही नहीं सकता है। भारत का मजबूरी बन चुका है, भारतीय लोग चीनी सामान खरीदेगा। दोस्तों ये बात चीन पहले कई बार बोल चुका है, ग्लोबल टाइम्स कई बार लिख चुका है कि भारतीय लोगों के पास पैसा नहीं है, वो चाहता है कम दाम में अच्छा सामान खरीदे, वो चाइनीज सामान है। इसीलिए भारत के लोगों का मजबूरी है हमारा सामान खरीदना। भारत कितना भी बाइकआउट कर ले उसका कोई असर होगा नहीं। आखिर में थक हार के भारतीय लोग चाइनीज सामान खरीदेगा। दोस्तों इस तरह का धमकी कई बार चीन सरकार, ग्लोबल टाइम्स सब दे चुका है भारत को। लेकिन उसी ग्लोबल टाइम्स और चीन सरकार यानी कि जिनपिंग को कड़ा प्रहार दोस्तों 2020 में हुआ है। आप कह सकते हैं कि दिवाली के मौका में दोस्तों सब ओपन हो चुका है कि किस प्रकार भारतीयों ने अपना एकता दिखाया है और किस प्रकार भारतीय व्यापारियों ने चीनी सामान लाने से मना किया है, जिसके कारण दोस्तों चीन को अब तक 40,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, इन सबसे पहले भी रक्षाबंधन में 2020 में भारतीय व्यापारी और भारतीय लोगों ने कमाल कर दिया था। चीन को कम से कम 5,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों ये पहली बार था कि भारत के लोग खुद का यानी कि मेड इन इंडिया रक्षाबंधन में दोस्तों राखी पहना था। बड़ी बात था दोस्तों। अब दिवाली की बात था, सब बोल रहा था कि आखिर में भारतीय लोग चाइनीज बल्ब खरीदेगा ही खरीदेगा, चाइनीज टीवी खरीदेगा, चीन का सब सामान खरीदेगा और चीन फिर से कमा लेगा। दोस्तों ऐसा इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। आप कह सकते कि भारत ने नहले पे दहला मारा है और चीन को औकात दिखाया है और बता दिया है कि तुम जो सोचते हो ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। हम एक है, हम दिखावा नहीं करते हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। हिंदुस्तान में वो क्षमता है। चीन क्या, अमेरिका को हम लोग झुका सकते हैं, चीन किसको कम ले ली है। दोस्तों ये बात हम लोगों ने साबित कर दी है। और बड़ी बात तो यह है कि चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है ना, चीन बौखला गया है और भारत को फिर से धमकी तक दे दिया है। दोस्तों चीन बहुत कुछ कहा है, इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार इस दिवाली में हुआ क्या है। आप लोग जानते हैं इस साल 72,000 करोड़ का व्यापार हुआ है। दोस्तों पूरे भारत में 72,000 करोड़ का व्यापार हुआ है दिवाली में। ये बात कौन बोला है दोस्तों, ये बात कैट का दोस्तों अध्यक्ष बोला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना, उसने बोला है। उसने क्या कहा है, कैट दोस्तों एक व्यापारी संघ है, वो दोस्तों ऑल इंडिया काम करता है। आप कह सकते हैं कि ऑल इंडिया में उसका हर जगह संघ बना हुआ है। दोस्तों उस कैट ने एक रिपोर्ट छपा है, उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसने कहा है कि इस बार पूरे भारत में दिवाली के मौके पे 72,000 करोड़ से अधिक का व्यापार हुआ है। और बड़ी बात तो यह है, इसमें
40,000 करोड़ का चीन को नुकसान हुआ है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि 40,000 करोड़ का चीन का नुकसान हुआ है तो यहाँ पे भारत को फायदा कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, हम लोग मान लेते हैं गलवान घाटी में हिंसक झड़प नहीं हुआ रहता, वहाँ पे भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक नहीं भिड़ा रहता, आज लद्दाख में टेंशन नहीं बना होता, तो क्या होता दोस्तों, चीन ओपनली आता और कम से कम 72,000 करोड़ में कम से कम 60,000 करोड़ कमा लेता। दोस्तों भारतीय व्यापारी क्या करता, भारतीय व्यापारी केवल 10 से लेकर 12,000 करोड़ का सामान बेच पाता, बाकी 60,000 करोड़ का सामान चीन बेचता। दोस्तों ये फैक्ट है, ये हर साल यही हुआ है। हर साल क्या हुआ है, 90% चीनी कंपनी सामान बेच पाता है, बाकी 10% भारतीय कंपनी बेच पाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों, 72,000 करोड़ में आप कह सकते हैं कि चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। आप कह सकते हैं कि चीन केवल 20 से लेकर 25,000 करोड़ का सामान बेच पाया है, बाकी दोस्तों सब कुछ मेड इन इंडिया हुआ है। भारत के जो तमाम छोटे मोटे फैक्ट्रियाँ था सब चलना शुरू हो गया है। जितना एक बर्बाद हुआ कंपनी था, जो बैठ चुका था, जो बंद हो गया था, दोस्तों सब अब ओपन हो चुका है। सब अब लाइटें बनाना शुरू कर दिया है, बिजली का जो वायर बनाना शुरू कर दिया है, और दोस्तों चीन को तगड़ा ठेस पहुंचाया है। चीन का औकात दिख गया है। इतना ही नहीं, पहले क्या होता था भारत में, सब दियोरी जो होता है दोस्तों, जिसे दीप बनाते हैं, दीप दोस्तों लोग मिट्टी का नहीं लगता, दियोरी दोस्तों मिट्टी का नहीं, सब मेड इन इंडिया प्लास्टिक का खरीदता था। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ तक कि माता लक्ष्मी का मूर्ति दोस्तों वो भी चीन से आता था। आप कह सकते हैं कि गणेश भगवान का मूर्ति दोस्तों वो चीन से आता था, सब कुछ चीन से आता था। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। इस बार मिट्टी का दियोरी सब लिया है, डिप लिया है, और जो भी भगवान है दोस्तों वो भारत में ही बना है। छोटे मोटे व्यापारी दोस्तों जिसका लिंक चीन से है वही कुछ थोड़ा बहुत सामान मंगाया है, बाकी बड़े बड़े व्यापारी पूरी तरह से चीनी सामान का बहिष्कार किया है, बाइकआउट किया है, और उसका असर दिख गया है। दोस्तों कैट ने एक सर्वे कराया है। कैट का कहना है कि हम दिवाली के बाद, यानी कि कल ही के बाद रविवार को हम एक सर्वे किए, भारत के तमाम बड़े बड़े शहर, यानी कि 20 शहर जहां पे दिवाली का बड़ा बाजार है, जहां से सामान पूरे इंडिया में सप्लाई होता है, इस 20 शहर को हम चूज किए और हर जगह सर्वे किए, तो ये पता चला कि हमने इस साल 72,000 करोड़ का व्यापार किया है, जिसमें चीन को 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। दोस्तों ये तो हो गया दिवाली तक की बात, दिवाली में क्या क्या हुआ। लेकिन यहाँ से भारत के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों ये बात तो तय है कि जितना दिन तक चीन से हम लोग का रिश्ता खराब रहेगा ना, जितना दिन तक हम लोग चीन से दुश्मनी करेंगे, चीन से उलझे रहेंगे, उतना हम लोग के लिए फ़ायदा है। दोस्तों भारतवासी क्या करता है पता है, जब जब चीन आमने सामने होता है भारत से, तब तब भारतीयवासी एक हो जाता है, भारत के लोग एक हो जाता है और चीन को बहिष्कार करता है। हम चाहते हैं दोस्तों भारत सरकार इस तरह का आमना सामना है ना चीन से, वो लगातार जारी रखे। जब तक जारी रखेगा ना तब तक हम लोग चीन सामान बहिष्कार करते रहेंगे और इसी दौरान हमारा कंपनी ऊपर उठ जाएगा। दोस्तों अगर इस तरह का आमना सामना केवल 1 साल और हो जाए ना, केवल 1 साल हो जाए, चीन से भारत उलझा रहे, चीन सैनिक भारतीय सैनिक आमने सामने रहे, दोस्तों ऑटोमेटिक भारत के लोगों का दिमाग बदल जाएगा और भारत के लोग चीन सामान खरीदना बंद कर देगा। और ऑटोमेटिक दोस्तों 2020 से लेकर 22 तक भारत के तमाम छोटे बड़े कंपनियां दोस्तों बूम कर जाएगा और बहुत ऊपर उठ जाएगा और फिर कभी चीन को भारत में आने का मौका मिल नहीं पाएगा। दोस्तों ये भारत के लिए सुनहरा मौका है कि भारत सरकार अभी उसका फ़ायदा उठाए और भारत के लोग है ना दोस्तों उसका दिमाग पर है। दोस्तों भारत के लोग आज पूरी तरह से चीन का विरोध कर रहा है, सब चाहता है कि चीनी सामान का बहिष्कार हो। दोस्तों इसका फ़ायदा भारत सरकार को उठाना चाहिए। अब आप बोले हैं कि बाय द वे ऐसा नहीं होता है तो भारत और चीन में समझौता हो गया, दोनों में शांति बन गया, उससे क्या भारत को नुकसान होगा? जी हाँ दोस्तों, भारत को भयानक नुकसान होगा। भारत के लोग दोस्तों फिर इस बात को भूल जाएगा, बोलेगा कि भाई भारत और चीन तो मित्र हो गया है। दोस्तों इसी बहाने फिर हम लोग एक बार चाइना मोबाइल खरीदना शुरू कर देंगे, चीन से पटाखे खरीदना शुरू कर देंगे, चीनी बल्ब लेना शुरू कर देंगे और फिर से यही बात होगा, चीन फिर से कमाएगा। हम चाहते हैं कि भारत पूरी तरह से चीनी एप्लीकेशन को हमेशा के लिए बंद कर दे, चीनी मोबाइल को बंद कर दे, चीन को पूरी तरह से बहिष्कार कर दे और दोस्तों एक तरह का कंपटीशन बना ले, यानी कि चीन को कंपटीशन दे, बोले कि हम तुम्हारा कंपटीटर है, हम तुमको हराएंगे, तुम्हारे पीछे पीछे हम हैं, तुम आगे आगे रहो, तुम्हारे पीछे पीछे हम आ रहे हैं, आज नहीं तो कल तुम्हें हम पछाड़ देंगे। दोस्तों इस तरह का भावना हम लोगों के बीच में पैदा करना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। आइंदा दोस्तों कुछ सोचना भी मुश्किल सा लगता है। अब बहुत सारे मित्र बोले हैं कि भारत कभी भी चीन से टक्कर नहीं ले सकता है और कभी भी चीन को पछा नहीं सकता है, चाइनीज मोबाइल भारत में छाया है और छाया रहेगा, कभी भी कंपटीशन हो नहीं सकता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, भारत जो चाहे वो कर सकता है। भारत पहले क्या करता था, पहले चीन के हुआवे कंपनी पे निर्भर था, बोला था कि हुआवे से हम 5G खरीदेंगे, लेकिन दोस्तों आज क्या है, आज
जियो ने खुद बना लिया है। कह सकते हैं कि भारत पहली बार दोस्तों जियो का 5G लॉन्च करने वाला है। आप कह सकते हैं कि जो काम जापान ने कर पाया दोस्तों, जो काम छोटे मोटे कंपनी ने कर पाया, वो काम भारत ने कर दिखाया। दोस्तों इतना ही नहीं, भारत आज हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो। दोस्तों टिकटॉक को दोस्तों टक्कर देने के लिए कई सारे बड़े बड़े एप्लीकेशन बन चुका है। आप कह सकते हैं कि भारत के लोग दोस्तों हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, इसीलिए ये अच्छा मौका है। भारत सरकार इस तरह का चैलेंज बनाए रखे और बॉर्डर पे अशांति बनाए रखे। चीन को तो दोस्तों औकात दिखाना जरूरी है और यही अच्छा मौका है।